subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज वीडियो में बात करेंगे रिसर्च के बारे में, नीड फॉर रिसर्च के बारे में। ये टॉपिक बेसिकली आपके भी फार्मेसी 8 सेमेस्टर में जो आरएम या बात करें बायोस्टैटिक्स सब्जेक्ट है उसमें इन्वॉल्व है। तो ऑलरेडी हमने जो बायोस्टैटिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो बायोस्टैटिक्स के जितने वीडियोस थे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस टॉपिक से शुरू होगा रिसर्च। रिसर्च क्या है, क्यों इसकी नीड है, क्या हम लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं सिमिलर होंगे, कुछ टॉपिक्स और कुछ टॉपिक जो हैं आपके अलग होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे नीड फॉर द रिसर्च। रिसर्च की ज़रूरत क्यों है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं और इजीली आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप एक बार सुन लीजिए क्या हम पढ़ा रहे हैं, आप नोट्स भी मत देखिए, कुछ भी मत पढ़ाइए, कुछ भी मत याद कीजिए, बस सुन लीजिए एक बार। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इजीली इसको लिख सकते हैं अपने तरीके से। So, if you want to watch my videos regarding the biostat and RM, you can check description box below for the link. And if you want to download my notes, you can check my website www.pharmacyconcepts.in. So let's discuss about the topic. So research means again search या फिर search for knowledge. नॉलेज की खोज करना, बार बार खोज करना ही एक तरीके से रिसर्च है। रिसर्च इससे सिस्टेमिक प्रोसीजर और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पार्टिकुलर टॉपिक और इशूज टू गेट न्यू नॉलेज, एक्सपेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज और सॉल्व द इशू इज कॉल्ड रिसर्च, सर्च फॉर द नॉलेज। सिंपली कहें कि रिसर्च क्यों जरूरी है या रिसर्च क्या है। ठीक है, अपने आप को, अपनी सभ्यता को, अपने कंट्री को, अपने समाज को, अपने हर एक क्षेत्र को कंटिन्यूसली डेवलप करने के लिए, विकसित रहने के लिए, विकासशील होने के लिए कंटिन्यूसली आपको रिसर्च करनी पड़ती है। अपने नॉलेज को, अपने थ्योरीज को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने पर्सनालिटी को रीडेवलप, बार बार डेवलपमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। वही एक तरीके से रिसर्च है। रिसर्च मेथोडोलॉजीज आर टेक्निक्स एंड और प्रोसीजर विच यूज्ड इन रिसर्च। अब आरएम क्या है? जो भी टेक्निक्स, मेथड्स हम यूज़ करेंगे हमारे किसी रिसर्च में, किसी रिसर्च टॉपिक में, वो एक तरीके से उसका रिसर्च मेथोडोलॉजी है। तो रिसर्च हम किसी टॉपिक भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इशू भी कर सकते हैं। क्यों करेंगे? ताकि उस फील्ड पे, उस अनएक्सप्लोर्ड फील्ड पे या ऑलरेडी कम एक्सप्लोर्ड हुए फील्ड पे अपने नॉलेज को इंक्रीज करना। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको बढ़ाना या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना। जो भी हमारा इनोवेशन होता है, टेक्निक्स डेवलप होते हैं, टूल्स बनते हैं, वो क्यों होते हैं? वो हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे लाइफ को ईजी करने के लिए करते हैं। तो रिसर्च का काम यही है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं डेली लाइफ में उसको ईजी करना। पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं था। ठीक है, उस समय बड़े शहरों में था टेलीफोन, जो कि लैंडलाइन था। अभी भी लैंडलाइन चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर गांव में जब मैं पढ़ रहा था अप्रॉक्सीमेटली 10th या 9th 2000 के आसपास, 2001 या 2002 पे आसपास, उस समय हमारे गांव पे आया था WLL। ठीक है, वायरलेस लोकल नेटवर्क सर्विस वगैरह आया था। ठीक, तो उसमें एंटीना था, एंटीना से हम लोग सिग्नल रिसीव करते थे और फ़ोन होता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे आसपास 2004 या 3-4 पे आ गया मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन आए, स्मार्टफोन तो नहीं आए थे, मोबाइल फ़ोन्स आए। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर वो जो मोबाइल फ़ोन्स में केवल हम लोग बात करते थे और एसएमएस करते थे, धीरे धीरे वो मोबाइल फ़ोन्स आज कहाँ पहुँच गए हैं आप देखिए। तो उससे आपकी लाइफ ईजी हो रही है। आपको बुक्स चाहिए, ठीक है, आप उसका PDF मिल सकता है आपको ईजिली। जो काम आप कंप्यूटर पे करते थे वही काम आप मोबाइल में भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से रिसर्च होते हुए, डेवलप होते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए आपका रिसर्च की ज़रूरत है। टॉपिक क्या है? नीड फॉर रिसर्च। ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है। सो द फॉलोइंग आर द सम रीजंस व्हाई रिसर्च इज नेसेसरी। कुछ टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना है अपने वे पे विथ एग्जाम्पल, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो पॉइंट्स हम बता रहे हैं। एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, सॉल्विंग द इशू, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ, ब्रिजिंग द गैप ऑन नॉलेज, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग डिमांडिंग मार्केट, इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो इन टॉपिक्स के लिए हम रिसर्च करते हैं। इन पॉइंट पे हम लोग इनको फुलफिल करने के लिए, इन टॉपिक्स को फुलफिल करने के लिए हमको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्या हमारा है, एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज। जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी हैं, उसको इन्हेंस करना, ठीक है, को भी एक तरीके से हम बोलते हैं रिसर्च। सो रिसर्च अलाउज अस टू एक्सप्लोर अनडिफाइंड एरिया, expand our understanding of the world. It helps us discover new concepts, theories, principles that contribute to the growth of knowledge in various disciplines. तो किसी भी क्षेत्र पे हो, चाहे वो सामाजिक हो, साइंटिफिक हो, ठीक है, आईटी हो या मैकेनिकल हो, किसी भी क्षेत्र पे जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है उसको बाहर निकालना, उसको एक्सप्लोर करना एक तरीके से रिसर्च है, ठीक है। तो ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमको एक्सप्लोर करना है ना, हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी हैं, उसको बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। जब आप इम्प्रूव करोगे तभी तो आप आगे डेवलप करोगे। तो डेवलपमेंट के लिए ही रिसर्च की ज़रूरत होती है, चाहे अपने नॉलेज को गेन करने के लिए हो, बढ़ाने के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ से हो। रिसर्च अलाउज अस टू रिफाइन एंड इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग नॉलेज। इट इनेबल्स अस टू वैलिडेट और चैलेंज एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, फिल गैप इन द नॉलेज and correct the misconception, leading to the more accurate and comprehensive understanding the world. तो जो भी कुछ थ्योरीज हैं, नॉलेज हैं, उन पे हम बार बार रिसर्च करते हैं ताकि उस नॉलेज को, उस थ्योरीज को और बेहतर कर सकें, ताकि जो कॉन्सेप्ट है और एक्यूरेट हो, ठीक है। जो एरर कम से कम हो, तो हमको 100% चीज़ों को अचीवमेंट करने के लिए उसमें मल्टीपल एडवांसमेंट, मल्टीपल आपके मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो मॉडिफाई करेंगे तो कहीं उसमें रिसर्च करेंगे ना, तो अपने नॉलेज को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने थ्योरीज को करेक्ट करने के लिए उसको बार बार हमको रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इनोवेशन डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा, आपको मार्केट में रहना है तो कंटिन्यूसली इनोवेशन और डेवलपमेंट करना पड़ता है। कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, चाहे सोसाइटी पे हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे आपके किसी भी सेक्टर पे हो, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर पे कुछ बग्स हैं, ठीक है, जो कि ग्लिच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो R&D टीम है उस सॉफ्टवेयर डेवलपिंग पे, वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं कि कहाँ पे बग्स हैं, तो उसको करेक्ट करते हैं, उसको इनोवेट करते रहते हैं। सो रिसर्च इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। इट इनेबल अस टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस एंड इनहेंस द इकोनॉमिकल ग्रोथ। ऐसे मैंने कहा कि हम नए टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोडक्ट हैं, सर्विस हैं, हम लोग लाते रहते हैं ताकि हमारी लाइफ जो है ईजी हो सके। नेक्स्ट हमारा सॉल्विंग द इशू। कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही एक तरीके से रिसर्च है, उसकी ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स हैं अगर उसको हमको सॉल्व करना है तो उस पर हमको पढ़ना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा ना, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा ना। सो रिसर्च हेल्प अस आइडेंटिफाई द सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, सॉल्व करना। अगर हम चाह रहे हैं कि हम जो आपके समाज में हैं, आपके जो लोगों में हैं, अगर हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, तो हाइपरटेंशन जब पहली बार आया होगा आपकी दुनिया पे, तो उसमें दवाई नहीं भी होगी। तो उस हाइपरटेंशन एक प्रॉब्लम था, उस हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए दवाई का डेवलपमेंट हुआ ना। या बात करें एड्स की, तो पहले दवाई नहीं थी, कैंसर की पहले इलाज था ये, लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज, एडवांसमेंट, रिसर्च इतने हो गए हैं कि हम एड्स हो या कैंसर हो, उससे हम लड़ सकते हैं, ठीक है। ये कम्प्लीटली क्यूरेबल तो नहीं है, बट हम जो लाइफ है उसको, लाइफ को लॉन्ग तो कर सकते हैं, हम उसको प्रिवेंट तो कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ दसों के लिए। तो वही एक काम है आपके रिसर्च का, सॉल्विंग द इशू ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक। कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ to enable researchers and scholars to stay updated with the latest advancement in their respective field। अपने फील्ड पे कंटिन्यूसली रिसर्च होते रहता है, उसको आपको अपडेट रखना है, तभी आप उस पर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, ताकि आपका पर्सनल ग्रोथ भी हो, डेवलपमेंट भी हो। ब्रिजिंग द गैप ऑफ नॉलेज। जो भी थ्योरीज हैं, ठीक है, जो भी अलग अलग फील्ड हैं, उन फील्ड में अगर कोई सिमिलर नॉलेज हो, अगर उसमें कुछ गैप हो, उस गैप को फिल करने के लिए भी रिसर्च की जरूरत पड़ती है। रिसर्च ब्रिंग्स टुगेदर एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल एंड स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट डिसिप्लिन एंड geographical in location. It promotes the interdisciplinary collaboration, knowledge of sharing and exchange the idea, leading to the development of historical solution of the complex problem। ठीक है, तो सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, अलग सेक्टर्स में क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो भी नॉलेज उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए जो है हम काम करते रहते हैं, उसकी ज़रूरत है रिसर्च की। ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपको, जैसे कि हम एक टीचर हूँ, हम एक प्रोफेसर हैं, तो हमको परमानेंटली
असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए, एसोसिएट से प्रोफेसर बनने के लिए जो एक्सपीरियंस है जॉब का या आपके वर्किंग का, वो तो चाहिए ही। उसके अलावा आपको कंटिन्यूसली रिसर्च में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। हमारा रिसर्च स्कोर भी काउंट होता है। तो अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने नॉलेज के ग्रोथ के लिए, अपने जॉब स्टेटस को ग्रोथ के लिए हमको कंटिन्यूसली रिसर्च करना पड़ता है। तो वो मेरी नीड है। तो नीड हम क्या पढ़ रहे हैं, नीड फॉर रिसर्च। तो इसके लिए मेरी नीड है कि मैं रिसर्च करूँ, ठीक है। सो इट में एनहेंस critical thinking, problem solving skill, analytical abilities and creative. It also provides the opportunities of personal and professional growth such as publishing paper, presenting conference and the promotion of the job, ठीक है। Existence in demanding मार्केट में रहना है तो आपको कंटिन्यूसली R&D करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग, कोई पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी को बनने के लिए पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या वो पॉलिसी सही है कि नहीं है। जैसे कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट जब आपका किसान आंदोलन हुआ था, किसके लिए, जो भी लॉस बने थे उसके लिए, तो उन कानून के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। तो हो सकता है कि उस कानून को लाने से पहले प्रॉपरली रिसर्च नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आपको उस फील्ड में आपको कंप्लीट रिसर्च करना है। किसी भी पॉलिसी बनाने से पहले उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है ना, उसको आपको प्रॉपरली रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च करने के बाद ही आप उसको पॉलिसी बना सकते हो। बिना रिसर्च के बनाओगे तो वो फेल भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है सिंपली। तो रिसर्च इसलिए भी ज़रूरी है। रिसर्च प्रोवाइड्स एविडेंस डेटा दैट सपोर्ट द इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी मेकर्स, ऑर्गेनाइजर एंड इंडिविजुअल्स रियली ऑन रिसर्च फाइंडिंग्स टू मेक डिसीजन अबाउट पब्लिक पॉलिसीज, रिसोर्स एलोकेशन, बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड पर्सनल चॉइस। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मान लो मेरा कोई कॉलेज है, मेरे कॉलेज की जो ओपनिंग टाइमिंग है, हर टीचर को एक्यूरेट जो है आना है कितने बजे, 10 बजे, क्योंकि 10 बजे क्लास शुरू होती है। लेकिन अक्सर होता है कि लोग एकदम 10 बजे ही पहुंचते हैं। तो क्लास टाइमिंग 10 बजे है ना, तो वो कब पहुंचे क्लास में, 10:05 को पहुंचेगा, कुछ लेट होगा, ठीक है। तो हमने इसको रिसर्च किया कि कितने कुल 100 टीचर्स हैं, 100 टीचर्स में कितने टीचर्स जो हैं वो कितने बजे आ रहे हैं। तो हमने देखा कि मैक्सिमम टीचर जो हैं वो 9:55 के बाद आ रहे हैं। 9:55 को आ रहे हैं तो वो 5 मिनट लेट पहुंचेंगे क्लास में, तो लॉस हो ना 5 मिनट का। तो मैं पॉलिसी को चेंज करके कर दिया हूँ, मतलब हमने कर दिया 9:50, ठीक है। अब वो 10 था पहले, अब 50 हो गया। तो उनकी मजबूरी है कि 9:50 तक आएँ कॉलेज में, तभी तो क्लास प्रॉपरली ले सकें 10 बजे। तो उसके लिए पहले मैं रेंडमली तो नहीं करूँगा ना, उसके लिए पहले मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन टीचर कितने बजे आ रहा है। पूरे डेटा हम चेक करेंगे कि कितना परसेंटेज टीचर्स हैं जो कि टाइम पे आ रहे हैं एकदम 10 बजे, कोई बिफोर आ रहा है, क्लास प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी पॉलिसी बनाने के लिए भी रिसर्च की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द research and need for the research. I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates you for the coming videos. In last, thank you, keep watching.